हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्युग ज्ञान दर्शन में। आज हम माता पार्वती जी के जन्म और कैसे हुई उनकी शादी भगवान शंकर जी के साथ इसकी संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। माता पार्वती पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी और उस जन्म में भी वह भगवान शंकर की ही पत्नी थी। उनका नाम सती था। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर दिया था और माता सती ने शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालयों के यहाँ जन्म लेकर भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। दूसरे जन्म में माता पार्वती ने हिमनरेश हिमावन पहाड़ों का स्वामी तथा मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाई। पार्वती के जन्म का शुभ समाचार सुनकर देव ऋषि नारद हिमनरेश के घर पधारे। हिमनरेश के पूछने पर देव ऋषि नारद ने पार्वती के विषय में ये बताया कि तुम्हारी कन्या सर्वगुण संपन्न है तथा इसका विवाह भगवान शंकर से होगा, किंतु भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पुत्री को घोर तपस्या करनी होगी। स्वयं हिमनरेश चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हो। नारद मुनि के मार्गदर्शन के साथ वह तपस्या करने के लिए तैयार हो गई ताकि वह भगवान शंकर से शादी कर सके। माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात अंत में भगवान शंकर पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने प्रति प्रेम की प्रतीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा। उन्होंने माता पार्वती के पास जाकर उन्हें ये समझाने की अनेक प्रयत्न किए कि भगवान शंकर ओगड़ अमगल वेशधारी और जटाधारी हैं और वह तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। उनके साथ विवाह करके तुम्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। किंतु पार्वती जी अपने विचारों में दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर भगवान शंकर के पास वापस आ गए। सप्त ऋषियों से पार्वती के अपने प्रति दृढ़ प्रेम की बातें सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वह दूसरे रूप में आते हैं और भगवान शंकर की बुराई करने लगते हैं। वह फिर भी माता पार्वती का फैसला बदल नहीं पाते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती की भक्ति से खुश होते हैं और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। निश्चित दिन भगवान शंकर बारात लेकर हिमालयों के घर आए। वे बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ साथ उनके गण भूत प्रेत पिशाच आदि भी थे। सारे बाराती नाच गा रहे थे। सारे संसार को प्रसन्न करने वाली भगवान शंकर की बारात अत्यंत मनमोहक थी। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश पर्वत पर सुखी पूर्वक रहने लगे। बाद में उनके दो पुत्र कार्तिकेय और गणेश हुए। कई पुराणों में उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का भी वर्णन है। दोस्तों, ये थी भगवान शंकर एवं माता पार्वती की कहानी कि कैसे माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया और उनके लिए कितने व्रत रखे। आज यदि देखा जाए तो हमारी माताएं बहनें द्वारा रखे गए जाने वाले जो भी व्रत होते हैं वो माता पार्वती ने ही शुरू किए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।